5 साल तक आपके बच्चे की ज़िंदगी को मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। क्या करोगे आप? प्यास के मारे तुम तड़प रहे होगे, लेकिन एक गिलास पानी ला करके नहीं दूंगा मैं। आप क्या करोगे? रोड इतने खराब कर दूंगा कि पैदल चलने के काबिल नहीं रहेंगे। सवारी तो दूर की बात है, तब क्या करेंगे आप? मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूं आपके नज़दीक। ये वोट वाले मामलात हैं, ये वक्त वोट देने के हैं। आपने किसको सरकार चुना? आपने जब वोट दिया या आप देंगे, आपके दिमाग में कौन सी बात है? आपने क्या सोच करके किसी को वोट दिया? आज इसी पर आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल, जब आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, क्या वहाँ पढ़ाई होती है? ज़रा आप खुद बताना, वहाँ के टीचर उस स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा कर के पढ़ाई करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जिस स्कूल में पढ़ाता है, खुद वहाँ पढ़ाई बेहतर नहीं होती है, अपने बच्चे के फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकता है, इसलिए अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है पढ़ने के लिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप क्या करोगे? आपके बच्चे के लाइफ के साथ खेला जाता है। आप क्या करते हैं? खामोश बैठे रहते हैं। जब पानी वाले मामलात आते हैं, प्यास के मारे तड़पते रहते हो, कहीं से पानी इंतज़ाम कर कर के लाते हैं। उस वक्त कोई पानी पहुंचाने वाला नहीं होता है, तब क्या करते हैं? यूं ही चुपचाप खामोश हो करके तमाशा देखते रहते हैं। ज़रा एक और सवाल का जवाब देना। जहाँ जहाँ नौकरी की तलाश में लोग घूम रहे हैं, बौआ रहे हैं, कंटिन्यू यूं ही लोग तबाह बर्बाद हैं, नौकरी की तलाश में है, धक्के मार मार करके उनको भगाए जाते हैं। आप क्या करते हैं? हर 5 साल पर एक मर्तबा वादा होता है कि मैं दिलाऊंगा नौकरी, मैं हर एक घर से एक इंसान की नौकरी मैं दिलवाऊंगा। सरकार वादा किया करता है, क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। कहता है रोड को दुरुस्त करवाऊंगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। कहता है कि एजुकेशन को दुरुस्त करवाऊंगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। मेरे अहबाबो, बस मैं इसलिए आप तमामी हजरात के नज़दीक आया हूँ कि जब आप वोट डालने जाए तो अपने इस दिमाग को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें ज़रूर सोचें आप कि कौन ऐसा नेता है जिसको मैं अपनी इतनी कीमती वोट को डालूंगा तो वो नेता मेरे लिए काम करेगा, मेरे बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, बल्कि उसको पढ़ाएगा, ऐसा इंतज़ामात करेगा कि हमारा बच्चा दूसरी जगह जाने के काबिल नहीं रहेगा। दूसरी जगह अगर जाएगा भी तो फिर ये कहेगा कि जहाँ से पिछली मर्तबा जहाँ से पढ़ करके आया है वहाँ वाकई पढ़ाई होती है। मेरे अहबाबो, ये वक्त ऐसे हैं कि जब वोट का वक्त आता है, इलेक्शन का वक्त आता है, तो आपसे हाथ जोड़ करके वो वोट मांगता है, आपका पैर पकड़ करके वोट मांगता है। लेकिन जब वही नेता जीत जाता है तो 5 साल तक आपके दरवाजे पर कभी नज़र नहीं आएगा। दरवाज़ा तो दूर, आपके गांव में भी नज़र नहीं आएगा। गलती किसकी है? हमारी है। वोट हमने दिया, जब वोट दिया तो कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई चीज़ सोचा नहीं कि जब इसे हम वोट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। इसको हम वोट दे रहे हैं तो हमारे बच्चे के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं करेगा। हम वोट दे रहे हैं तो हमारे गांव के रोड को दुरुस्त करेगा या नहीं करेगा। हम वोट दे रहे हैं तो हमारे आवाम के लिए, हमारे गांव के लिए ये काम करेगा या नहीं करेगा। जब इन तमामी चीज़ों को हम अपने दिमाग में रख करके वोट डालेंगे, जब इन तमामी चीज़ों को हम सोच करके अच्छी तरीके से तहकीक करके जब हम अपना इतनी कीमती वोट को डालेंगे, अगर इन तमामी चीज़ों को मद्देनज़र रख करके हम ये काम करेंगे, मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, यकीनन जब इस चीज़ पर आप खड़े उतरेंगे तो हर एक ऐसा नेता जो ईमानदार हो, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो, वो आपके लिए ज़रूर काम करेगा। वो आपके गांव के रास्ते के लिए काम करेगा, आपके बच्चे के फ्यूचर से कभी वो खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन हम जब वोट का वक्त आता है तो हम खुद ही भूल जाते हैं।
बस आया, कुछ बढ़ाया चढ़ाया, कुछ लफ्ज़ बोला, हम जा कर के उसको वोट दे दिए। मेरे बाबू ऐसा नहीं है, इस पर गौर करें आप। जब तक कि आप सोचेंगे नहीं, आप हकीकत को पहचान नहीं सकते हैं। जब उसकी तहकीक नहीं करेंगे आप, हमेशा आप अंधेरे में रहेंगे। तो इस चीज़ की तहकीक आप ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर मिलूँगा। अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि अगली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुँच सके। फिर मिलता हूँ, खुदा हाफिज़।